हेलो नमस्कार मेरे प्यारे रामलाल श्यामलाल मोहनलाल, आप सभी का स्टार परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कक्षा 9वीं विषय गणित। इसको आज हम हल करने वाले हैं। बिल्कुल हम शुरू से हल करेंगे और पूरा हल करना है। तो ऐसा नहीं आपको कहीं पर भागने की ज़रूरत हो, बिल्कुल आपको यहीं पर स्टार परिवार में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। आपको जो भी सब्जेक्ट का पढ़ना है वह आपको सारा यहीं पर मिल जाएगा। तो ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं गणित। गणित में देखो सबसे बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। विषय सूची यहाँ पर आपको मिल दी जाएगी। विषय सूची में आपको यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहले गिनती एवं पहाड़े, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। प्रतिदिन आपको 10 मिनट पढ़ना है। ठीक है, 10 मिनट आपको पढ़ना है। आपको प्रश्न संख्या 3 पर मिल जाएगा। तो ये है जो आपको देख लेनी है और आपको पूरा बिल्कुल पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो गिनती दी गई है। गिनती 1 से 100 तक दी गई है। बताओ, अब आप क्लास 9th में हैं और गिनती 1 से 100 तक दी जा रही है। तो देखो कितनी अच्छी बात है। आपको बिल्कुल पूरी गिनती पढ़ लेना है। आपसे तो बनती है, आपको क्या पढ़ना है, लेकिन जिनसे नहीं बनती उनको पढ़ना है। हिंदी में, इंग्लिश में, सब में बिल्कुल रट डालो। कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पर देखो हिंदी में भी, इंग्लिश में भी दी गई है और हिंदी में भी दी गई है। तो आप बिल्कुल उनको पढ़ लेंगे और अच्छे से देख लेना कि कौन सा अंक क्या कहलाता है। जैसे किसी किसी बच्चों से ये अंक लिख दिया जाए, उनसे बोले कि यह कौन सा है, तो कुछ बच्चे नहीं बता सकते। जैसे वो क्या बोलते हैं 39, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे 39। तो इस तरह से आपको समझना है कि कौन सा अंक क्या होता है। किसी किसी बहुत सारे बच्चे हैं जो इस अंक में ज़्यादा डाउट होते हैं। 79, तो यह कौन सा अंक कहलाता है 79। इसको कैसे लिखते हैं 7 और 9, 79। हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं 79। तो सभी हैं जो गिनती दी गई, इनको आपको पढ़ना है और बिल्कुल इनको आँखों में छाप लेना है कि किस अंक को क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको पहाड़ा दिया गया है। पहाड़ा दिया गया 1 से 10 तक। पहले यहाँ पर आपको 1 से 10 तक का पहाड़ा दिया गया है, तो यह आपको पढ़ लेना है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, आप वो सोचेंगे कि हम तो 9th क्लास में हैं और यहाँ पर गिनती पहाड़ा थोड़ी पढ़ेंगे, और वह सीधा है जो आगे कार्यपत्रक पर पहुँच जाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, यही आगे चल के उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। क्योंकि जब वो सवाल करेंगे तो उनसे अब गिनती दुनिया तो बनती नहीं है, तो वो आगे सवाल कैसे कर लेंगे। अगर आप इसको पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, रट लेंगे, तो आप खटाखट सवाल करेंगे और यही आपकी सबसे बड़ी मजबूती बन जाएगी। तो बिल्कुल आपको शर्माना नहीं है, बिल्कुल रट डालना है। ये 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा और 1 से 100 तक की गिनती बिल्कुल पूरी कर लेनी है। तो आज आपको यही काम करना है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए, इनको हम हल कर लेते हैं। जैसे देखो, नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखना। बस अभी आपको सबसे पहले बताया गया था, वहाँ पर आपको संख्याएं दी गई थी, उनको हिंदी में लिखा गया था, इंग्लिश में लिखा गया था। वहीं से यह क्वेश्चन बन गया। अब जैसे आप कहेंगे हम पे तो बनता है, तो बताइए संतान को हिंदी में कैसे लिखते हैं। तो संतान को हिंदी में कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। सा आदि नाम है, ता में आखी मात्रा ता वा ना 57। देख लेंगे, इस तरह से लिखना है। तो दूसरा शब्द क्या लिखा है 67। 67 इस तरह से लिखा जाता है। 69 इस तरह से लिख लेना है। तो आपको सारा है जो यहाँ पर डाटा है जो भर लेना है। हिंदी में इनके अक्षर लिख लेने। 76 इस तरह से लिखा जाता है। 39, 37, और ये कितना लिखा है 43। ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा है 47, गलत लिखा है। कितना लिखना है 43। ठीक है, आप आगे से देख लेना, लिख लेंगे। 43 या 47 लिखा है। 47 कैसा होता है, 4 पे 7 होता है। यही तो आपकी गलती है। देखो पकड़ ली, क्योंकि आपने पढ़ा है इसलिए पकड़ ली। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अब दूसरा प्रश्न आते हैं, क्या लिखा है, संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है। कैसे लिखना है, घटते क्रम में। तो कैसे लिखेंगे, घटता क्रम क्या होता है, यानी ऐसे सबसे पहले हम लिखेंगे बड़ी संख्या, जो हमें संख्या दी गई उनमें सबसे बड़ी छांटेंगे कि कौन सी सबसे बड़ी है, उसको हम पहले नंबर लिखेंगे। फिर देखेंगे उससे छोटी कौन सी है भाई, उसके दूसरे नंबर लिख देंगे। फिर उससे छोटी लिखेंगे, फिर उससे छोटी, इस तरह से आपको लिखना है। यह होता है घटता क्रम। जैसे यहाँ पर आपको देखो कुछ संख्याएं दी गई हैं। अब आपको क्या लिखना घटती क्रम में, तो क्या सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सबसे बड़ी संख्या। तो बता दीजिए क्या है सबसे बड़ी संख्या, है भैया 97। तो सबसे पहले आ जाएगी आपकी 97। तो उसके बाद देखेंगे कौन सी है, उसके बाद है 89, दूसरे नंबर 89 आ जाएगी। फिर क्या लिखेंगे हम 87, 87 लिख दिया। फिर उसके बाद 79, 79, और फिर लिखेंगे 69। देखो यह बन गया। अब यह काम आप कब कर पाएंगे, जब आपसे अच्छे से गिनती की जानकारी हो। तो इसीलिए हमने आपसे सबसे पहले बोला था कि गिनती पहाड़ा बिल्कुल रट लेना है। तो ये हो जाएगा आपका पहले का आंसर।
अब इसी तरह से आपको करना है दूसरा। दूसरा क्या लिखा है, 265, 267, 263, 235 और 294। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 294। तो पहले हमने लिख दी, फिर लिख दी 267, फिर आ जाएगी आपकी 265 आएगी, फिर आएगी आपकी 263 और लास्ट में आएगी 235। इस तरह से आपको जमा लेना है। इसी तरह से आपको लास्ट वाला क्वेश्चन करना है। जल्दी से बताइए इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप कहेंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4336। ये वाली संख्या सबसे बड़ी दिख रही। और फिर इससे छोटी कौन सी, 4332 से छोटी है। और फिर इससे छोटी पूछे तो कौन है, 4300, ये है 4328 है। फिर 4326 आ जाएगी और उसके बाद आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखो उसके बाद आ जाएगा लास्ट में 4325। तो इस तरह से आपको क्रम जमा कर लिख देना है। तो ये हो जाएंगे आपके संख्याओं के घटते क्रम। अब आते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में इनको गुणा करना सीखना है। तो आपसे तो गुणा करना सीखी बन ही जाता होगा, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे 15 में 7 का गुणा करना है तो कैसे करते हैं, 15 गुणित 7। तो 7 को पहले हम यहाँ पर जितनी भी संख्या होती हैं उनमें गुणा करना होता है। जैसे यहाँ पर 2 संख्या है तो 7 को पकड़ेंगे और पहली वाली संख्या से गुणा करेंगे। 7 का 5 में गुणा किया कितना आएगा, 7 पना 35। 35 के लिखेंगे हम 5, हासिल में कितनी आ जाएंगी, 3। ठीक है, दहाई वाली संख्या हासिल में आ गई, 3 आ गई हासिल। फिर 7 का गुणा किस में करेंगे आप, 1 में। 5 में हमने कर लिया, अब 1 में करेंगे। तो 7 एकम 7 और 3 हासिल थी तो कितनी हो जाएंगी, 10, यानी 105 इसका आंसर आएगा। बिल्कुल आप बिना आंखें मीच के अब यहाँ पर लिख दीजिए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 105। इसी तरह से आपको दूसरी संख्या लेनी है। दूसरी संख्या क्या लिखा, 12 गुणित 5। 12 का गुणा 5 में कर दीजिए। कैसे करना हमने अभी बताया था। 5 का पहले 2 में 5 दूनी 10, 10 का लिखेंगे 0, हासिल आएगा 1। 5 का 1 में गुणा 5 एकम 5, 5 और 1 6, 60 इसका आंसर आ जाएगा। कर लेंगे तो आप, यह आप कर लेंगे बिल्कुल। इसी तरह से आपको सारे करना है। एक और बता देते हैं, जैसे लास्ट का देख लीजिए, 18 का गुणा करना है आपको 4 में। किस तरह से करेंगे, 4 का 8 में, 4 8 32 की 2 हासिल आ जाएंगी 3, 4 एकम 4, 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7। तो इस तरह से आपको कर लेना है। ये तो हमने आपको एक एक अंक करके बता दिया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 15 का 7 में गुणा करेंगे तो 15 7 कितने होती है, 105। 12 का 5 में करेंगे तो कितने, 12 5 60 होते हैं। 13 का गुणा 9 में करेंगे कितना, 13 नंबर 117 होते हैं। आपने क्योंकि गिनती पढ़ी है 1 से 20 तक का पढ़ा जाता है तो बिल्कुल गुणा करने की तो जरूरत ही नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं। 14 का 7 में 14 7 98, 16 का 6 में 16 6 96, 17 का 7 में 17 7 119। तो ये हो जाएंगे। आप इस तरह से भी इनका डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पर आ गया जमा। जमा लिखा है यहाँ पर, कार्यपत्रक 1 है, इसको हम हल कर रहे हैं। देखो कैसे करना है, नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। योग मतलब होता है जोड़ना, तो जोड़कर लिखना है। जैसे 4 और दूसरी 5, तो 4 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9। 4 और 5 कितने होते हैं, 9। अब यहाँ से तो है नहीं कि आपको एक एक अंक जोड़ कर बताएं, तो आप तो 9वीं में आ गए तो इतना तो आप कर ही लेंगे। 4 में 5 जोड़ते हैं कितना आ जाता है, 9। 3 में 6 जोड़ा तो 9 आ जाएगा। 8 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15। 9 में 5 जोड़ना है कितना आ जाएगा, 14। 7 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10। 4 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12। कर लेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है, नीचे लिखी संख्याओं का योग, इनका योग करना है। यहाँ पर अभी 1 अंक वाली संख्या थी, अब यहाँ पर 2 अंक वाली आ गई। 2 अंक में कैसे करते हैं, इकाई से जोड़ते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर गलती क्या कर देते हैं कि इस तरह से जोड़ना शुरू कर देते हैं, यानी तो आपको इस तरह से नहीं जोड़ना है। यहाँ पर इकाई से शुरू करेंगे, ये होती है इकाई और ये वाली कहलाती है दहाई। तो पहले हम इकाई जोड़ते हैं, फिर दहाई जोड़ते हैं, फिर उसके आगे सैकड़ा जोड़ेंगे। आगे है जो बहुत सारी संख्या होती हैं उनको जोड़ते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं, पीछे से शुरू करते हैं, यहाँ से जोड़ना। तो पहले किस में जोड़ेंगे, 8 और 3 को जोड़ेंगे। 8 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 3 कितने होते हैं, 11। 11 के लिखेंगे 1, हासिल आ जाएगी 1। तो 4 और 1 5, 5 और 5 कितने होती है, 10, यानी 101 आंसर आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे, 6 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। 15 के लिखेंगे 5, हासिल 1। 3 और 6 कितने होते हैं, 9। 9 और 1 हासिल थी तो 10 आ जाएगी, 105 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपको सबको जोड़ लेना है। यहाँ पर देखो 46 में 82 जोड़ना है। तो यहाँ पर देखो कैसे जोड़ जाएंगे, 46 में यानी 6 को 2 में जोड़ेंगे। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। 4 और 8 कितने होते हैं, 12। 128 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप दो संख्याओं को जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, तीसरा प्रश्न क्या है, संख्या को जोड़ना है। यहाँ पर आपको 3 अंकों की संख्या, पहले आपको 1 अंक की दी गई, 2 अंक की दी गई, अब 3 अंकों वाली समझेंगे। 3 अंकों को कैसे जोड़ना है, देखो हमने कहा था आपको इकाई से शुरू कर दिया, यानी इस तरफ से जोड़ना है। 5 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 8 कितने होते हैं, 13। 13 के लिखेंगे 3, हासिल आएंगी 1।
यहाँ से लेकर आएंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 643 का आंसर है। दूसरा भी इसी तरह से करना है, 6 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 6 15 की 5, यहाँ से लेक 5 और 5 10, 10 और 11 की 1, यहाँ से लेक 3 और 1 4, 4 और 6 10, 1015 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको 3 अंकों की संख्या भी इस तरह से जोड़ लेनी है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। इसमें देखो 175 में 374 जोड़ने हैं, तो पहले 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 7 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14, 14 की लिखेंगे 4, यहाँ से लेक 3 और 1 4 और 4 और 1 5, 549 का आंसर है। सारे क्वेश्चन सही हैं, इस तरह से आपको हल कर लेने हैं। एक एक संख्या को जोड़कर लिखेंगे, इसका आंसर डायरेक्ट नहीं लिखना है क्योंकि समझ के लिखना है, आपको समझना सीखना। गणित रटी नहीं जाती, कभी भी गणित को रटते नहीं, उसको समझा जाता है। आप जितना समझेंगे आपको गणित उतनी ही समझ में आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप उनको कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं कुछ सवाल जो यहाँ से अब आपकी गणित शुरू होती है, 9वीं क्लास की गणित आपकी यहाँ से शुरू होती है। देखो कार्यपत्रक 2 है, इसमें क्या लिखा है, प्रश्न नंबर 1, रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी, तो बताइए रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियां बांटी, बताओ जल्दी। रीटा ने कितनी, पहले तो 350 ग्राम थी जो बर्फी किसको दी रीटा को, और 225 बर्फी किसको दी, रुचि को। मैंने कुल कितनी की, कुल मतलब जोड़ना है। अभी आपने 3 संख्या जोड़ी, पहले 0 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 7, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, इसका यह आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इतना आसान है, ठीक है। अब आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। सोनू सुबह लंबी सैर पर गया, वह 14 किलोमीटर साइकिल से और 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पैदल चला, तो बताइए सोनू ने कुल कितनी दूरी की। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइकिल से वह कितनी किलोमीटर दूरी चला था, 14 किलोमीटर, और पैदल वह कितनी दूरी तय की उसने, 1.5 किलोमीटर। अब जोड़ दीजिए। तो ऐसा नहीं कि आप इन 14 में और 1.5 लिख के ऐसा जोड़ दें, इसको ऐसा नहीं लिखते। कैसे लिखते हैं, दशमलव वाली संख्या को जोड़ने का तरीका क्या है, पहले 14 लिखिए और दशमलव यहाँ पर लगा है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और दशमलव वाली बात है संख्या के पीछे लिखेंगे, क्योंकि इसके यहाँ कुछ नहीं तो 0.0 लिख सकते हैं। अब इनको जोड़ लीजिए, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, दशमलव लगा देंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और 4 1 का 1 लिखेंगे, यानी कितना आ जाएगा 15.5 इसका आंसर होगा। तो दशमलव वाली संख्याओं को हम इस तरह से जोड़ते हैं, समझ गए। आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार में शर्ट की कीमत 400 और पैंट की कीमत 650, 650 रुपये है, तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत होगी। क्या करेंगे, इनको भी जोड़ना है। शर्ट की कीमत कितनी दी 400, पैंट की कीमत कितनी दी 650। अब जोड़ दीजिए, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10, 1050 का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, कर लेंगे कर लेंगे। आगे बढ़िए। चौथा प्रश्न क्या लिखा है, सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए, उसकी बहन मीना ने उसी किताब के अगले 150 पन्ने पढ़ लिए, तो बताइए दोनों ने मिलकर उस किताब में कितने पन्ने पढ़ लिए, बताओ। क्या करेंगे, सूरज के कितने पन्ने पढ़े थे 265, मीना ने कितने पढ़ लिए 150, जोड़ दीजिए, 5 के 5 आ जाएंगे, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 6 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11, 11 की 1 हाथ से लिख, 2 और 1 3 और 1 हाथ से लिखिए 4, 415 इसका आंसर आ जाएगा। कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे दो कार्यपत्रक 3 है, इसमें भी आपको जोड़ना है। यहाँ पर 3 वाली संख्या दी, हमने बता दिया कैसे जोड़ना है। पहले इकाई जोड़ेंगे फिर दहाई जोड़ेंगे, इकाई में जो हासिल आएगा वह दहाई में चला जाएगा और जो दहाई में आएगा वह सैकड़े पर पहुँच जाता है। तो इस तरह से आपको जोड़ना है। 2 में 2 जोड़ा 4, 6 में 0 जोड़ा तो 6, 6 में 2 जोड़े तो 8। बिल्कुल आसान था, इसमें कोई हासिल ही नहीं आया। इसमें देखो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 में 3 जोड़ेगा तो 5 आ गया, और 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12। इस तरह से लिख देंगे। इस तरह से आपको पूरे क्वेश्चन कर लेने हैं, क्योंकि अब एक एक सवाल से बताना कोई ज़रूरी नहीं है, आप सभी कर लेंगे, इतना तो आप होशियार हैं मुझे पता है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे कार्यपत्रक 3। अब कार्यपत्रक 4 पर पहुँचते हैं। इसमें क्या करना है, एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की। यहाँ पर एक कोई बिंदु मान लेते हैं कि यहाँ से उसने चलना शुरू किया। अब क्या हुआ कि वह एफ तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुँचा। जैसे उसने ए से शुरू किया, वह ए से कहाँ पहुँचा, बी पर पहुँचा, फिर बी से उसने सी पर पहुँचा, सी से फिर डी पर गया, डी से फिर ई पे आया, और ई से फिर एफ पर रुक गया। उसको यहीं पर जाना था, उसकी मंजिल क्या थी, एफ थी, ए की मंजिल थी एफ। अब वह उसने इस तरह से दूरी तय की। अब आगे इनसे क्वेश्चन बनेंगे, इनको आपको बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, बस में ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की, ए से
डी तक। यहाँ पर देखो ए था, ए से कहाँ तक, डी पर पहुँचा है। डी तक उसने कितनी दूरी की, यह 2। ए से बी तक आए में कितना समय लगा, कितनी दूरी तय की, 4170। बी से सी तक 3410 और सी से डी तक कितनी दूरी तय की, 2010। अब आपको क्या, ए से डी तक पूछा था तो आप इतनी सारी दूरियों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो हमने सारी दूरियाँ लिख दी। अब इनको जोड़ना है। 0 में 0 का 0 आ जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, यहाँ पर 9 लिख दिए। 4 में 1 जोड़ा तो 5, यहाँ पर 5 लिख देंगे। 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 और 2 9। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9590 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली है। दूसरा प्रश्न देखना है। दूसरे प्रश्न में क्या लिखा है, ए से ई तक, ए से ई तक पहुंचना है। अब कहाँ से, ए से ई तक पर आना है। तो यहाँ पर ए से यह दूरी तय करेगा, यह करेगा, यह करेगा और यह वाली 3-4 दूरियां जो है तय करेगा। इनको जोड़ देना है। तो यहाँ पर हमने पूरी दूरियां तय लिख ली हैं। अब इनको जोड़ना है। अब जोड़ेंगे, 0 का 0 आ जाएगा, 7 और 1 8 और 1 9, 9 और 4 कितने होते हैं, 13, 13 की लिखेंगे 3, यहाँ से ला जाएगी 1, 4 और 1 5 और 1 6, यहाँ पर क्या आएगा 6, ठीक है। 4 3 7 2 9, 9 और 8 कितने हो जाते हैं, 1 17, यानी कितना आ जाएगा 17,630। देख लेना, यही आंसर आएगा। इस तरह से आपको मिला लेना है। तो ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना है। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो तो चैनल को धड़ाके से बिल्कुल शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए।